हाय दोस्तों, नमस्ते भाई। फिर से स्वागत है आपका और मेरे और आपके जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से छोटे से चैनल 10th फेल में। मैं लोकेश चौहान वही आपको वापस दाढ़ी के साथ आ चुका हूँ। दोस्तों अपन दाढ़ी के साथ हमेशा आएगा और आप लोगों को डराएगा। डरने का नहीं दोस्तों, अपन आज पढ़ने वाले हैं बेस। हम पढ़ने वाले हैं बेसिस। बेसिस हम पढ़ने वाले हैं शार। हम तो हम पढ़ चुके हैं, हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों शार। तो शार को देखो बिना टाइम वेस्ट किए पेन पेंसिल रबड़ पेंसिल जो भी आपके हाथ में लेके और एक कॉपी आपका रजिस्टर लेके साइंस का बैठ जाइए और शार को समझने की कोशिश कीजिए। और मैं जानता हूँ आपको आज शार मखने में मजा आएगा। आपको शार होता क्या समझ में आ जाएगा। तो बेस होता क्या है समझते हैं। अपन साबुन से नहाते हैं, ठीक है। अब हम नहाएंगे साबुन से। जब साबुन से नहाते हैं तो हम देखा साबुन यहाँ पर क्या है, नहाते हैं साबुन मुंह में जो उसका टेस्ट किया जाता है वो क्या है आपका एक बेस, एक एग्जांपल है साबुन का। तो साबुन यहाँ पर क्या है आपका बेस हो गया, क्योंकि बेबी को क्या पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। भाई सॉन्ग था सलमान का, वो तो अलग बात है, वो बेस होता है, ठीक है। तो ये बात होगी बेस, क्योंकि वो बेस होते क्या है स्वाद में थोड़े से कड़वे होंगे, थोड़े से क्या होंगे आपके थोड़े से कड़वे होंगे। और दूसरी बात साबुन देखो कितना चिकना होता है, छूते ही शक 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 भगता है, नहाते भाई इधर उधर भग जाता है, बाल्टी में घुस जाता है। तो साबुन क्या होते हैं थोड़े से चिकने होते हैं। तो मैं कहूँगा शार भी थोड़े से क्या होंगे चिकने होते हैं। तो दो पुर हमने सीखा शार स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद जो शार जो शारक होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं आपके थोड़े से कड़वे होंगे और छूने में थोड़े से चिकने होंगे। तो हेडिंग डालो भाई दोस्तों, तो हेडिंग डालो और लिखो क्या है दोस्तों, हेडिंग डाल के लिख लो शारक क्या है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे शारक के बारे में। एक तो हम पढ़ने वाले हैं शारक क्या राइटिंग से लाभ मजा आएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो शारक होते हैं जैसे आपने देखा होगा कास्टिक सोडा हो गया, चूना हो गया, देखो चूना हो गया या फिर कास्टिक सोडा हो गया, ठीक है। ये सब जो एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, ठीक है, आदि ये सब क्या होते हैं आपके शारक होते हैं। आदि शारक हैं आपके, ठीक है। साबुन लिखा सर आपने, ठीक है, आदि शारक होते हैं। चलो साबुन आपको मैंने ऐसे लिख दिया। दूसरा ये जो शारक होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं बच्चे, स्वाद में जो होंगे अपन स्वाद में थोड़े से कड़वे होंगे और छूने पे छू के मेरे मन को छूने पर ये चिकने से प्रतीत होते, भगते हाथ में से ऐसे भगते मतलब फन होता है, मतलब ये हो गया आपके शारक हो गए। और तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, शायद पता है आपको क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट वाह इधर हो, ठीक है। तो ये हो गया शारक हो गया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या है जो शारक होते हैं, ठीक है, ये अब शारक स्वाद में कड़वे भी हो गए, ठीक है, और ये छूने पर चिकने भी हो गए। हाँ, और शारक की बात एक याद रखना, ये लिटमस पेपर को याद रखना, ये लाल लिटमस पेपर को किसमें नीले लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं, ठीक है। लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में चेंज करते हैं, मतलब बदल देते हैं, कलर उसको चेंज, लाल यूज कर दो नीला कर दें उसको ना बदल देते हैं। तो ये है आपके शार के बारे में। तो शार को आपको पूछे कि शारक क्या होता है, तो शारक जो भी है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन दिक्कत हो रही, तो शारक क्या होते हैं, शारक वो होते हैं जो थोड़े से चिकने होंगे, स्वाद में थोड़े से कड़वे होंगे। बताया मैंने आपको साबुन, ठीक है, तो जो साबुन यूज कर रहे हो आपका क्या हो गया शारक हो गया। स्वाद में थोड़े से हो गए कड़वे, चूना कास्टिक साबुन लिखा नहीं है, साबुन आप लिख सकते हो। शारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। यदि आप लाल लिटमस पेपर के ऊपर शार की बूंद डालोगे साबुन की तो ये उसे लाल से नीला में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा और आप समझ जाओगे भैया ने वो बात सही बोली थी। कौन सी, लाल नीला लाल नीला लाल नीला, ठीक है, ये हो गया। अब अपना आगे आते हैं, ठीक है। अब शारक में प्रॉपर्टी होती है कि शारक जब अम्ल से प्यार मोहब्बत करता है, ठीक है, तो शारक क्या करता है अम्ल के साथ क्रिया कर उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। क्या आपको पता था? हाँ सही तो पता था हमको, उदासीन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। भाई तुम इंटेलिजेंट है सच में।
तो याद है क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करके उसके प्रभाव को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। दोस्तों याद रखो, ये अम्ल का प्रभाव आपके इस प्रभाव से आपको भी प्रभावित कर देगा, क्योंकि क्षारक ने अम्ल के प्रभाव को ढिंचक कर डाला है भाई। तो याद रखना, इसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। जहाँ तक ये और ये भाई आज स्टेट बोर्ड से क्वेश्चन यहीं से बनेंगे कि स्वाद में क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, और ये उदासीन अम्ल के यहाँ से आपके बन के आ जाएगी। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल आप के रूप में लिख सकते हो। तो ये क्षारक के बारे में थोड़ी सी हल्की फुल्की डेफिनेशन है, इसको उतार लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों, चलते हैं आगे। चलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, बात करने वाले क्षारक की। देखो क्षारक में यहाँ पर बात करने वाला हूँ, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपके क्षारक में आपको मिलने वाले हैं। जैसे धातु ऑक्साइड हो गया, पढ़ा था अपन ने जब अम्ल की अपन करा रहे थे, जब अम्ल की हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पर धातु ऑक्साइड और धातु हाइड्रोक्साइड को हमने क्या नाम दिया था, क्षारक नाम दिया था। तो उन्हीं का जिक्र वापस करने वाला हूँ यहाँ पर। तो कुछ यहाँ पर क्षारक क्या क्या है, यहाँ बात करने वाला क्षारक की प्रॉपर्टी में कुछ धातु ऑक्साइड है आपके, धातु ऑक्साइड, ठीक है, और धातु हाइड्रोक्साइड, ये सब क्षारक के ही रूप हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब बोले भाई एकदम झकास लल्लन टाप, ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ये क्षारक के पॉइंट है। धातु ऑक्साइड भी क्षारक के रूप में कहा जाता है, सबकी प्रतिक्रिया क्षारीय होती है। ठीक है, ये सब क्योंकि अम्ल से क्रिया करके उसको उदासीन कर देते हैं, डबल क्या बनाते हैं लोग, जल बनाते हैं। तो एग्जाम्पल होगा आपके। ठीक है, अब मैं आता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक है, क्षारक। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज है, भैया क्षारक और क्षार क्या है भैया। तो जो क्षारक होते हैं, जो ऐसे क्षारक होते हैं जल में जो विलय हो जाते हैं, उन्हीं को बोलते हैं अपन एल्किलीज। क्या बोलते हैं अपन, एल्किली बोलते हैं। तो एल्किलीज क्या होते हैं, एल्किली वो क्षार होते हैं, क्षार बोला गया है, या वो क्षारक है जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं। इसको तो ठीक है, हम बात करें क्षार। तो वो क्षारक, तुम ही मेरी, वो क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं, वो सुनते हो, वो क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं, सर आपको क्या दौरे पड़ते हैं टाइम टू टाइम? हाँ बच्चों, मुझे दौरे पड़ सकते हैं। ठीक है, मैं आपकी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, काफी इंटरटेनमेंट बना सकता हूँ और कोशिश भी करूंगा। देखिए, तो वो क्षारक जो जल में विलय हो जाते हैं वो होते हैं आपके क्षार, और ये क्षार को बोलते हैं अपन एल्किली। ठीक है, ये एल्किली ग्रुप है। तो आपने पढ़ा होगा या पढ़ने वाले हो, जो आवर्त सारणी पढ़ी हो आपने, तो आवर्त सारणी में जो आपका एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक शायद अभी आपके है भी नहीं होगा, एस एन डी एन पी जो ब्लॉक होते हैं, जो एस ब्लॉक होता है ना, एस ब्लॉक स्टार्टिंग में ब्लॉक होते हैं, तो चार ब्लॉक हैं आपके आवर्त सारणी में। एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है उन्हीं को एल्किली या उनको एल्किली या क्षारीय मृदा धातु या क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। जब आप पढ़ोगे 11th क्लास में तो आपके सर आपको बताएंगे दोस्तों, आप वो क्या बोलेंगे कि बच्चों एस ब्लॉक में उपस्थित सभी एलिमेंट क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु हैं। तो बोलना हाँ यार उस दिन भैया तो पढ़ाए थे। ठीक है, तो वो चीजें कितनी हैं यहाँ पे, तो वो क्षारक जो जल में विलय होते हैं उन्हीं को बोलते हैं अपन क्षार। ठीक है, इसमें आपके बहुत से एग्जाम्पल आ जाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, क्षार। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया क्षार और क्षारक में डिफरेंट हुआ। क्लियर यहाँ तक? मजा आएगा दोस्तों इसको पढ़ो। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब इसको वीडियो को पॉज कर लेना और उसको उतार लेना। ठीक है, ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं, बच्चों समझ में आ जाएगा मैंने जाना नहीं, ये प्यारे बच्चे हैं पहचाना नहीं। देखो अब ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो क्या है, सभी क्षारकों में क्या समानता होती है। तो क्षारकों में है ना क्या समानता है, तो बस आप यही बोल देना सर इनमें ये समानता है। ठीक है,
तो क्या समानता है कि जितने भी क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं। तो याद रखना जितने भी क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। ठीक है, कौन सा आयन देंगे? OH माइनस। तो जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में या जल में विलय, तो क्षारक जल में विलय होकर, ठीक है, क्या देते हैं दोस्तों? जल में विलय होकर OH माइनस आयन देते हैं। तो याद रखो बच्चों, OH माइनस और जो आपने पढ़ा था अम्ल लास्ट क्लास में वो देते हैं H प्लस आयन। ये आपको याद रहेगा। सभी क्षारकों में क्षारक में क्या समानता होती है या सभी क्षारक में क्या समानता होती है, तो आपको याद होना चाहिए कि सभी क्षारक जो जल में विलय होकर OH माइनस आयन रिलीज करते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा ये डिवाइड हो जाएगा जल में, ठीक है, जल में विलय हो जाएगा और ये Na प्लस और OH माइनस आयन रिलीज करेंगे। तो ये हो गए क्षारक के कुछ समानता इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सामने आएगा। जैसे हम लोग H प्लस आयन देते हैं उसी प्रकार क्षारक OH माइनस आयन देते हैं। ये मैंने आपको बता चुकी हूँ, आपको ये शायद पता भी होगा। लिख ले इसको, ठीक है। तो क्या बोलोगे? देखो हमने यहाँ पे क्या सीखा, हमने यहाँ पे कुछ जो सीखा उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्षारक क्या होते हैं? स्वाद में थोड़े से कड़वे से होते हैं, भागते हैं छूने पर इधर उधर से। और दूसरा पॉइंट एक प्लस ऊपर की बात कर देंगे, लाल को अपन नीला कर देंगे। और तीसरा पॉइंट ये अम्ल के साथ क्या है, उसको उदासीन कर देता है। हो गया, मैं अम्ल की बात कर देते अम्ल को उदासीन करता है। चौथा पॉइंट लिख में एग्जांपल, धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोकार्बोनेट, ऑल इज नॉट जितने भी ये सभी क्या होते हैं आपके बेस होते हैं। क्या है? बेस। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पढ़ा था कि सभी क्षारकों में क्या समानता होती है। हाँ, ये समानता सभी जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपका। और लास्ट में आपको ये भी लिखा था कि क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंट है। तो क्षारक में ये डिफरेंट था कि क्षारक को आप जल में डाल दोगे तो क्षारक किसमें चेंज जाएगा? आपका क्षार में चेंज हो जाएगा। उसी को बोलते हैं अपन एल्किलीज, एल्किली होते हैं आपके, एल्किलीज यहाँ पर हो गए। तो ये पॉइंट आप इसके राइट डाउन करो।